आज की कहानी है हाथी के पांव की छाप। एक बार ऐसा हुआ कि किसी गंभीर बात पर अकबर और बीरबल में बहस हो गई। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीरबल को उनके दीवान पद से ही हटा दिया। उन्होंने अपनी रानी के भाई को ये काम सौंप दिया। हालांकि कुछ दिन में अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने प्रिय बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी की बहुत याद करने लगे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे अपने नए दीवान की समझदारी की परख करेंगे। वे शाम को उसके साथ एक मस्जिद में गए। वापसी पर अकबर को हाथी के पांव का बड़ा सा निशान दिखाई दिया। उसे देखते ही उनके मन में एक विचार आया और वे नए दीवान से बोले, क्या तुम हाथी के पांव का निशान देख रहे हो? मैं चाहता हूं कि ये 3 दिन तक यहां बना रहे, इसका ध्यान रखना। फिर वे वापस महल लौट गए। नए दीवान को ये काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बेचारे दीवान को अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहा। उसकी हालत बता रही थी कि वो बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। अकबर ने चोरी छुपे उस पर नजर रखने को कहा था। अकबर को उनके सिपाहियों ने बताया कि नए दीवान के लिए हाथी के पांव की छाप को बचाकर रखना कितना कठिन कार्य हो गया है। अब अकबर को लगा कि उन्हें अपने बीरबल को वापस लाना ही होगा। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। सभी जमींदार अपने कुओं को लेकर दरबार में हाजिर हों। जो नहीं आया उसे 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरना होगा। सभी लोग ये मुनादी सुनकर हैरान हो गए। कुओं को दरबार में कैसे ले जाया जा सकता था? वे बीरबल के पास गए और मदद मांगी। वे जानते थे कि बीरबल इस समस्या का कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। बीरबल ने उन्हें बताया कि दरबार में जाकर क्या कहना है। अगली सुबह कुछ गांव वाले राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और बादशाह को संदेश भिजवाया। महाराज, हम अपने कुओं को लेकर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अब आप आपके कुओं को उनके स्वागत के लिए आना चाहिए। ये सुनते ही अकबर समझ गए कि ऐसा उपाय तो बीरबल ही सुझा सकते हैं। उन्होंने किसानों से बीरबल का पता लिया और उन्हें वापस दरबार में बुलवा लिया। इसके बाद महाराज ने बीरबल को आदेश दिया कि उन्हें हाथी के पांव के निशान को संभालना होगा। बीरबल झट से उस जगह गए और उस निशान के आसपास रस्सी का बेड़ा बांध दिया। फिर उन्होंने मुनादी करवा दी कि उस रस्सी की सीमा में आने वाले घरों को गिरा दिया जाएगा। गांव वाले घबरा गए। वे अपनी ओर से उपहार में सोने की मोहरें लाए और वादा किया कि वे स्वयं हाथी के पांव के निशान की देखरेख करेंगे। इस तरह बीरबल ने न केवल हाथी के पांव के निशान को बचाया, बल्कि राज्य के खजाने में सिक्के भी जमा करवाए। अकबर भी मान गए कि उनके बीरबल जैसा कोई नहीं है।